संगीत सरिता। आज से जो आप श्रृंखला सुनेंगे, ये हमें आकाशवाणी अहमदाबाद केंद्र के सौजन्य से प्राप्त हुई है। इस कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध गिटार वादक पंडित बृजभूषण काबरा से बातचीत कर रही हैं श्रीमती साधना भट्ट। लीजिए सुनिए इसकी पहली कड़ी। संगीत सरिता के श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। ये श्रृंखला है हमारी संगीत की धरोहर, जिसमें आज हमारे साथ स्टूडियोज में बृजभूषण काबरा जी हैं। काबरा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है, नमस्कार। साधना जी, बहुत धन्यवाद, और संगीत सरिता के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। काबरा जी, आप बचपन से ही एक संगीत परिवार में पले बढ़े और संगीत से आपका नाता बहुत नज़दीक का रहा। उसी वातावरण में आप बड़े हुए और आपने कई संगीतकारों को और कई संगीत विधाओं को सुना और नज़दीक से पहचाना। जी। विशेषकर लोक संगीत से आपका जो लगाव रहा, जो आपकी रुचि रही, वो कुछ अलग ही रही होगी। जी हाँ। क्योंकि आप जिस समृद्ध राजस्थान लोक संगीत के वातावरण में पले या बड़े हुए, वहाँ कुछ ऐसी विशेष रचनाएं आपके ध्यान में आई होंगी कि जो आमतौर पे मांड मानी जाती है पर गाई अलग अलग ढंग से जाती हैं। जी हाँ। और ख़ास बात तो ये है काबरा जी कि आपने जो अपने संगीत के लिए जो वाद्य को चुना, वो भी एक वैसे तो लोकवाद्य ही है, गिटार। और गिटार होने के बाद एक पाश्चात्य वाद्य भी है। जी हाँ। और उस पाश्चात्य वाद्य को भी आपने इस ढंग से, इतनी सुंदरता से उसको हमारे शास्त्रीय संगीत में जो एक गौरवमय स्थान दिलाया, उसके लिए तो शायद शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत आपका बहुत बहुत ऋणी रहेगा। इसमें बारे में मैं कुछ ये कहना चाहूँगा कि आरंभ से संगीतमय वातावरण तो था ही जी, पर जैसे कि किसी भी बालक की मेरे हिसाब से प्रवृत्ति होती है, आरंभ में तो अपने को संगीत में उसी में आनंद आता है जिसमें लय भी होती है, जिसके जो आसानी से हम वापस गुनगुना भी सकें और जो उस वातावरण में घुल मिल जाए। सभी बड़े बड़े संगीतज्ञ हमारे यहाँ पर आए, उनका भी सुनते थे, पर जब वो हमारे यहाँ के लंगे और मांगनियार और ये लोग आकर जब गाते थे, जी। तो उससे मन में जो उल्लास और आनंद की प्राप्ति होती थी, उस वक्त शास्त्रीय संगीत समझ में नहीं आता था। पर मैं वास्तविकता में ये सोचता हूँ कि वो जो प्रेम एक संगीत का, एक संगीत के दृष्टि से ही हो, वो संगीत के ग्रामर की दृष्टि से नहीं हो। जब मन में वो पैदा हो जाता है तो अपने आप अपने मन की एक दिशा ये हो जाती है कि अपनी उससे और अधिक जानने की इच्छा होती है। और एक जो कि शुरू से ही अपने संगीत सीखने के हिसाब से, जैसे अपने बालक को अपने किसी स्कूल में भेज देते हैं कि भाई शास्त्रीय संगीत सीखेगा, तो मैंने ये देखा है कि जो सबसे बड़ी कमजोरी उनके गाने बजाने में जो रह जाती है कि वो उस गायन का स्वयं आनंद नहीं ले पाते हैं। सही कहा आपने। उसी तरह से जैसे कि ये साज की मुझे आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, उस वक्त ये विकट प्रश्न मेरे दिमाग में नहीं आया कि इसके अंदर आगे मैं कैसे बजा पाऊंगा या क्या नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन एक ये था कि मुझे उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी। जिस तरह से कि एक गाना बहुत अच्छा लगता है, मैं गा पाऊंगा या नहीं वो सवाल नहीं, लेकिन मैं उसका आनंद तो पूरा ले ही सकता हूँ ना।
तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो माटी की महक जो है, वो एक लगाव जो है सुर के साथ या अपनी धरती के साथ, वो उल्लास, वो उच्छ्वास, वही जो है वो आदमी को एक संगीत के रंग में ढालता है। तो क्या आप इसके बारे में हम हमारे श्रोताओं को बताएंगे? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसको मेरे हिसाब से हमेशा यही सोचना चाहिए, क्योंकि आखिर हम भी तो प्रकृति के एक अंग हैं। और जो धरा जहाँ हम पैदा हुए उसके साथ अपना एक मोह विशेष होता है। ऐसे तो आज संसार सिकुड़ के बहुत छोटा हो गया है, लेकिन फिर भी हम जहाँ पर पैदा हुए और हम जहाँ बड़े हुए, वो उस चीज़ के साथ जो लगाव होता है वो बिल्कुल अलग होता है। फिर जैसा जो सामाजिक वातावरण होता है, वहाँ की प्रकृति किस तरह की होती है, वहाँ जो है सामाजिक व्यवस्था क्या है, वो सारी चीज़ें उस जगह के साहित्य, संगीत और कला को बहुत प्रभावित करती हैं। तो ये महक अगर उसमें नहीं आए तो इसका मतलब है कि अपनी संस्कृति शून्य हो जाती है। सही। कबीर जी, संगीत और मानव, इसका एक विशेष रिश्ता रहा है। तो इस रिश्ते के बारे में आपने ये बात कही कि ये इसी तरह से जागृत होती है जब मानव उसके साथ एक रस होता है, घुल मिल जाता है। तो ये लोक संगीत में, उस विधा में ये कितने करीब है? देखिए, जो ही हम ये शब्द प्रयोग करते हैं लोक संगीत, यानी कि जो लोगों के अंदर स्वयं प्रकट होता है। जिस प्रकार बादल गरजता है, क्यों गरजता है, उसकी गर्जना अलग अलग तरह की होती है। वर्षा गिरती है, उसकी बूंदों की झड़ी का स्वर अलग अलग होता है। हर झरने का स्वर अलग होता है। पपीहे की पुकार अलग होती है। तो वो ये क्या है कि जब मन में आनंद होता है और एक हूक सी उठती है तो वो स्वर अपने आप निकलता है। जो अपने आप निकलता है, जो कि अपने पे फोर्स नहीं किया जा रहा, या अपने इस हिसाब से बैठ के कि हम एक गायन का कार्यक्रम दे रहे हैं, हम राग भूपाली गाएंगे, तो हम पहले से दिमाग में सोचते हैं कि हमको सारे ग प ध सा गाना है, इसकी बढ़त ऐसे करनी है, ये स्वर बचाने हैं। वहाँ न कोई बचाव है, न कोई लुकाव है। तो इस वजह से अपने आनंद से जो है, जिस वक्त जैसा मन में आया, और वो स्वर जो है, और वो क्या है कि अपने भी एक प्रकृति के अंग हैं और वो प्रकृति के साथ पूर्ण रूप से जुड़ जाता है, उसी को हम लोक संगीत कहते हैं। काबरा जी, लोक संगीत की जो उत्पत्ति हुई वो 3 सुरों से हुई। उसके बाद 4 सुर उसमें लगने लगे। तो आज मैं सोच रही हूँ कि श्रोताओं को सबसे पहले वैदिक ऋचाओं से पठन, उसके बाद शिव स्तुति और उसके बाद कुछ चुनी हुई लोक संगीत की रचनाएं सुनवाएंगे। ओम अहं रुद्रभर्वसुभिश्चराम्यहमा दत्यैरतो विश्वदेवैः अहं मित्ररावरुणो वा बिभर्म्यहमिन्द्राग्नि अहमश्विनो वा अहं सोममानसं बिभर्म्यहं त्वष्टा रमोतभूषणं भगम् अहं दोदामिद्रवर्णं हविष्मते सुपरा विये यजमानाय संवदे। जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलं व्यलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका ढमढमढमढमन्निनादमढमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्ब निर्झरि विलोलवीचिवल्लरी विराजमानम्
मूर्धनि धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्रनन्दिनि विलासबन्धुबन्धुरस्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसि कृपाकटाक्षधोरणि निरुद्धधुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि। मेरा दिल राजने रावल मंगे, मेरा दिल राजने रावल मंगे, ओ मेरा दिल हो राजने रावल मंगे, राजने रावल रावल मंगे, जंगल बेले फिरा टुंडियां दी, जंगल बेले जंगल बेले ओ जंगल बेले फिरा टुंडियां दी, जंगल बेले रांझण मेरे संगे, रांझण मेरे संगे, मेरा दिल रांझण रावल मंगे। पहिल परन किया जी कैलन, देहो विधि ना पूरा कैलन, नर नारी मांगी जनक, ऐसन तात ससुर राजा दशरथ, नर नारी मांगी जनक, ऐसन तात ससुर राजा दूसरा परन किया जी कैलनी, सेहो विधि ना पूरा कैलन है, दूसरा परन किया जी कैलनी, सेहो विधि ना पूरा कैलन है, नर नारी मांगी लल अयोध्या, ऐसन सासुर जनकपुर नहीं हर है, नर नारी मांगी लल अयोध्या, ऐसन सासुर जनकपुर नहीं हर हमारे संगीत की धरोहर संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आपने इस श्रृंखला की पहली कड़ी सुनी। इस श्रृंखला में आज सुप्रसिद्ध गिटार वादक पंडित बृजभूषण काबरा से बातचीत कर रही थी श्रीमती साधना भट्ट। ये कार्यक्रम हमें आकाशवाणी अहमदाबाद केंद्र के सौजन्य से प्राप्त हुआ।